गुरुजी की इतनी उनकी मानता बढ़ी, पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में राम नाम का झंडा बढ़ने लगा। और कुछ बड़े बड़े लोगों को यूँ हो गया कि शायद गुरुजी खुद प्रधानमंत्री न बन के बैठ जाए, देश के बादशाह न बन के बैठ जाए। उनको पूरा जो हमारी न्यायपालिका है पूरा उन पर विश्वास है। और मैं सरकार से अपील करूँगा कि आप जल्द से जल्द से गुरुजी को उस एलिगेशन से, उस केसेस से बाहर निकालिए, सच्चाई को आगे लेके आइए, ताकि झूठ का झूठ और सच का सच दुनिया के सामने आए और दुनिया का भला। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह जिंसा के बारे में लगातार हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली फैक्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। ये हम सीधी चर्चा उन लोगों से करेंगे जो वहाँ पर काफ़ी समय से गए हैं, जिन्होंने वहाँ पर देखा है, जिनकी फैमिलीज वहाँ जाती हैं। ये आपको सीधी दिखाएंगे बातें। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या काम करते हैं? मेरा बोर्ड का काम है। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हैं? मैं 1972 से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हूँ और पूरी फैमिली मेरे डेरा सच्चा सौदा को मानती है। सर, विजिट कितनी बार किया होगा आपने? बहुत अनेकों बार। सर, बेटियाँ भी जाती हैं, फैमिली जाती है? मैं कहता हूँ जो ये एलिगेशन गुरुजी के ऊपर लगाए गए हैं, लगने तो बहुत दूर की बात, मैं कहता हूँ ये सोचना भी 100% ही गलत है। जो कुछ ऐसा हुआ 100% वो गलत है। जब भी गुरुजी, आप ये देखो, जब से भी गुरुजी ने आके गद्दी पे बैठे, या 1948 से भी शाह मस्तानी समय की ये डेरा सच्चा चला, तब से लेके आज तक डेरे में ये 3 नियम बताए गए कि आपने शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं खाना, पराई औरतों को माता बहन के समान समझना है, छोटी तो बेटी के समान समझना है। जो जब वो खुद ऐसा संदेश मैसेज दुनिया में देते हैं तो वैसा काम क्यों करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की इतनी उनकी मानता बढ़ी, पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में राम नाम का झंडा बढ़ने लगा। और कुछ बड़े बड़े लोगों को यूँ हो गया कि शायद गुरुजी खुद प्रधानमंत्री न बन के बैठ जाए, देश के बादशाह न बन के बैठ जाए। और जबकि इंटरव्यू में बहुत बार गुरुजी ने ये कहा कि हम नहीं चाहते कभी भी ऐसा राजनीतिक में आना। हम जब बचपन में थे तब भी हमारे पास लोग आया करते थे, गुरुजी आप MLA बन जाएं, हम आपको बना देंगे। तब भी गुरुजी ने कहा, बेटा हमारा ऐसा कोई काम नहीं, हम आज नहीं करते ऐसा काम, कल नहीं राजनीति जाते भी राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा काम है समाज का सुधार करना। समाज सुधार के लिए ही हम दुनिया में इस धरती में आए। इसलिए उन्होंने इतने नेक काम किए। आप जरा सोच के देखिए, क्या कोई किसी वैश्य लड़की से शादी करवा सकता है? मैं कहता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ इस बात की, अगर देश का भी कोई बादशाह ये कह दे किसी नौजवान यंग लड़के को, और वो भी इतने पढ़े लिखे को, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छे घरानों से है, कि तू जाके किसी वैश्य से शादी करवा दे, तो मैं गारंटी करता हूँ इस बात की, वैश्य से शादी करवा दो बहुत दूर की बात, वो सपने में नहीं सोच सकता। और गुरुजी ने अनेकों, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों लोगों को आप देखिए, सोच के जरा, जो 80 टीके फोर्ट विन के, मैंने खुद देखा एक लड़के को पंजाब से 80 इंजेक्शन रोज के लगवाया करता वो, और इतना बुरा हाल परिवार का, और मरने की कगार पे उनका लड़का आ गया। और किसी ने बताया कि आप डेरे में लेके जाओ उसको, परिवार वाले उसको डेरे में लिए। गुरुजी ने उसको प्रसाद दिया, बीमारी वाला, नशे छोड़ने वाला, उसको गुरु मंत्र दिया। आज वो लड़का खेतों में काम कर रहे, लोगों को राम नाम से जोड़ रहा था। ऐसा एक बेटा नहीं, जिनकी आज माताएं दुआएं दे रही हैं कि धन्य ऐसे मान गुरु, जिन्होंने ऐसे मानवता के कार्य किए। आज हमारा जो घर का नरक बन जाना था, मेरा बेटा मौत के मुंह में चला जाना था, आज हमारा घर खुशियों से भर रहा है। ऐसे गुरु की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हाँ, जो कुछ गुरु जी के ऊपर हुआ या हो रहा है, ये 100% गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एक देश के लिए नहीं मैं कहता, एक स्टेट के लिए नहीं मैं कहता, पूरे विश्व के लिए मैं कहता हूँ, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अर्ज करूँगा गवर्नमेंट से और लोगों से कि जितना भी जल्दी हो सके इस केसेस को दोबारा लेके सच का सच, झूठ का झूठ निकाल के गुरुजी को देश के अंदर वापस लाया जाए, ताकि एक दो का नहीं पूरे विश्व का भला हो सके। और आज आप निगाह मार के देखो, यंग बच्चे नहीं, 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे नशे करने लगे हैं। देश का बनेगा क्या? इतना बुरा हाल है। क्योंकि लिखा भी है ग्रंथों में
संत जहाँ भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबसे हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। आग लगी आकाश को झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जलमल का संसार। आज वो बात जो कि त्यों सत्य है। अगर ऐसे मान संत धरती पे ना होते तो इस धरती का पता नहीं क्या होता। और जब से गुरु जी गए हैं आप सोच के देखिए, कितनी ड्रग्स माफिया आगे बढ़ गया है, कितने घरों के घर तबाह हो गए हैं। बड़ी हैरानी इस बात की, और फिर भी लोग नहीं जानते कि ऐसे मान गुरु को हमने क्यों अंदर रखा हुआ है। तो उनको जल्द से जल्द बाहर भेजें ताकि देश का नहीं पूरे विश्व का भला हो सके। सर, क्या आपको लगता है आज सोसाइटी की ज़रूरत है? कमाल है, क्यों नहीं जरूरत है ऐसे गुरु की? जरूरत ही नहीं, 100 का 100% जरूरत है उनकी, बड़ी भारी जरूरत है उनको। अगर जब संत नहीं होंगे धरती पे, उनको कोई सच्ची प्रेरणा देने वाला नहीं होगा तो समाज का सुधार होगा कैसे? क्या आज तक आपने कभी सुना है कि कोई भी किसी गरीब का मकान बना कर दे दे अपनी जेब से? क्या आपने सुना है कि कोई अपने पल्ले से पैसे लगा किसी का नशा छुड़वा दे? क्या आज तक ऐसा विश्व में कभी आपने देखा है कि इतने मानवता के 134 कार्य कोई भी संत कर रहा हो? मैं लिख के देता हूँ गारंटी से, मैं 48 साल से लीडर ससौदा के साथ जुड़ा हुआ, एक भी ऐसा कोई नहीं जो इतने काम जितने गुरु जी करें वो करके नहीं दिखा। तो सर, गुरु जी को किस तरीके से क्यों पेश किया गया? मीडिया के द्वारा भी बात वो देखो, उसमें एक बहुत बड़ी पीछे साजिशें हैं, बहुत बड़े ड्रग्स माफिया की कि गुरु जी इतना आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये आज उनके 6 करोड़ या 7 करोड़ उनके भक्त हो गए हैं, अगर ये तो और एक जगह जहाँ भी गुरु जाके सत्संग करते थे 1-1 लाख लोग, 50-50 लोग बुराइयाँ छोड़ के, नशे से छोड़ के राम नाम से जुड़ जाया करते थे। उनको ये हो गए अगर ये यूं ही आगे बढ़ते गए तो पता नहीं कल को ये देश के ऊपर राज ही न करने लग जाए। जबकि ऐसा मैं आपको पहले बता चुका कि गुरु जी ने बहुत बार कहा है कि हमारा राजनीति से कोई भी वास्ता नहीं। उस समय पहले सर एक और सवाल उठाए जा रहे थे धर्म के बारे में। गुरु जी किस धर्म को मानते हैं? गुरु जी सभी धर्मों को मानते हैं, ऐसा कोई धर्म है ही नहीं जो जिसको गुरु जी नहीं मानते। एक बार किसी पत्रकार ने सवाल कर दिया सत्संग में, कहते गुरु जी मैंने सुना है कि आपकी हिंदू और सिखों के साथ बड़ा झगड़ा चल रहा है। तो गुरु जी कह रहे हाथों खड़े करके दिखाओ बेटा कितने यहाँ सिख लोग बैठे हैं। लाखों की तादाद में वहाँ सिख लोग बैठे हैं। गुरु जी के दरबार मांस डेरे के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आके बैठते हैं और सभी धर्मों का गुरु जी आदर सत्कार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्री के लिए और क्या कंट्रीब्यूशन है? देखो, कंट्री के लिए तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे महान संत जिनका एक श्वास दुनिया के भले के लिए है किया और उन्होंने लगाया और लगा भी रहे हैं। आज भी देखिए, अगर ये सोचा जाए कि छोटी बात नहीं कि गुरु जी के जाने के बाद कुछ लोगों को ये था कि लोग टूट जाएंगे, अपने घरों में चले जाएंगे। आप ये सोच के देखिए, जिनके बच्चे, नौजवान बच्चे नशा छोड़ गए, जिनके घर से बीमारियां चली गई, जिनके घरों को लोगों इतने जरूरतमंदों को गुरु जी ने इतना इनकी संगत के द्वारा उनकी इतनी मदद की, तो गुरु जी के एहसानों को कैसे भूल पाएंगे? तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि जो भी मीडिया ने दिखाया या कभी दिखाता है या दिखा रहा है, 101% गलत दिखाता है। ये सिर्फ गुरु जी की बात नहीं, आप इतनी और अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पे मीडिया ने 100 का 100% गलत दिखाया। और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको लोग कहते हैं कि ये आसमान का चौथा स्तंभ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर सत्य को दिखाते हैं तो आप सोच के देखिए कि देश कितनी उन्नति में जाएगा, हमारा विश्व कितना आगे बढ़ेगा, कितने लोग नशों से बचेंगे। आप सुनामी लहरें जब आई थी, आपको ध्यान हो उड़ीसा के अंदर, वहाँ सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं जा सकते वहाँ, लेकिन गुरु जी की प्रेरणा से ऐसे शास्त्र नाम की ग्रीन फोर्स विंग के सेवादार गए और उनको फोर्स ने वहाँ रोका कि आप आगे मत जाइए, इतने वहाँ तूफान आ रहे हैं, सुनामी लहरें आ रही हैं, आपकी मौत हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर दूसरों के भला करते हुए हमारी मौत भी हो जाए फिर भी हमें परवाह नहीं है। और सुनामी लहरों से समुद्र पार करके उन लोगों की जाके मदद की। तो क्या ऐसा इंसान को कर सकता है क्या? ये सिर्फ गुरु जी की सच्ची प्रेरणा द्वारा से ही संभव है। कितने लोग सर आज उनके साथ खड़े? करोड़ों, ज्यों के त्यों करोड़ों खड़े उनके साथ। उनमें एक, मैं ये गारंटी से कहता हूँ एक बात, 1% भी ज्यों के त्यों लोग ऐसा एक भी मिसगाइड नहीं हुआ। जैसे पहले थे वैसे काम। आप निगाह पर जब भी
रोजाना उसी तरह सेवा कर रहे हैं। मानवता के इलाकों में उसी तरह गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाई जा रही हैं, गरीबों के इलाज करवाए जा रहे हैं, गरीबों के मकान बना कर दिए जा रहे हैं, गरीबों की मदद की जा रही है। अभी जो ये बीमारी चली हुई है, इसमें आप देखो खूनदान की व्यवस्था लगा लो, सफाई अभियान की व्यवस्था लगा लो, कितनी संगत दिन रात मदद कर रही है। तो ये इनको प्रेरणा मिली कहाँ से? गुरु जी ने दी प्रेरणा इनको, तो उनकी दया मेल से ही ये ऐसा संभव हुआ है। मैं सरकार से फिर अपील करता हूँ कि जितना हो सके गुरु जी को जल्दी बाहर भेजिए, ताकि देश का ही नहीं दुनिया का भला हो सके। सर, जो एक और मीडिया ने सवाल उठाए थे, जैसे गुफा का उन्होंने काफ़ी दिखाया, असली सच्चाई क्या है? देखो, गुफा मेरे को ये समझ नहीं है कि गुफा को कहते किसको हैं। उन्होंने कोई वो नीचे अंडरग्राउंड नहीं बना हुआ, उनका एक साधारण बिल्डिंग बनी हुई है, और उन्होंने अपनी समझदारी से बाहर से जो फैक्ट्रियों में कांच के टुकड़े होते हैं, टूट जाते हैं, वो मंगवा के ऊपर लगा दिए, और लोगों को ये हो गया पता नहीं क्या ये महल बन गया, और जबकि कुछ नहीं है। और उन्होंने उस सेवा के अंदर मैं खुद भी शामिल था, उस सामान को लाने में खुद भी शामिल था। गुफा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोगों ने, मीडिया ने 100 का 100% गलत दिखाया, ये तो गुफा बनी हुई है जी, ये तो अंदर ताजमहल बनी हुई है जी, ऐसा कुछ भी नहीं। गुरु जी जहाँ रहते हैं बिल्कुल सिंपल चारपाई में रहना, सिंपल उनका रहना सहना, सिंपल उनका खाना पीना। और एक बड़ी सबको आपको मैं एक और बात बताता हूँ जो कि बिल्कुल सच्चाई है 100%। गुरु जी जितना कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी मेहनत से ही अपने ऊपर जो खर्चा उनका होता है, चाहे वो गाड़ियों का है, चाहे वो कपड़ों का है, वो अपनी मेहनत से ही, या उनकी श्री गुरु से मुगलिया की जो धरती है वहाँ पे उनकी बहुत अच्छे घराने से अच्छी ज़मीन उनकी, वहाँ से जो उनको आमदन आती उसी से वो खर्चा करते हैं। जबकि संगत का एक नया पैसा भी अपने ऊपर नहीं लगाते। ये मैं गारंटी से आपको ये मैं बात कह सकता हूँ। सर, आप कभी गए गुफा में? आपके बहुत बार गए, जैसे अपने घर के मकान है वैसे वो मकान। उसमें विशेषता क्या है? उसमें विशेषता यही है कि ये हमारी गुरु का दर है, बस। सर, एक और टॉपिक उठाया गया था, नरकंकार, वो क्या है सर? मैं आपको बताता हूँ नरकंकार की बात। एक बार चर्चा हुई कि हमारा वातावरण शुद्ध कैसे, तो गुरुजी ने और लोगों से भी डिस्कस करके, और बहुत से लोग आते हैं कि गुरुजी हम हड्डियाँ जो हैं हमारी, इनकी डेथ हो गई, हम इनका कैसे करें। तो उनका सलूशन निकालने के लिए गुरुजी ने ये उपाय निकाला कि अगर इन जो इनको आप गंगा में बहा देते हैं, या पानी में दफना देते हैं, या कोई मिट्टी में दबा देता है, अगर इन्हीं हड्डियों को मिट्टी में दबा के ऊपर पौधा लगाया जाए, उसकी जो वातावरण है बहुत शुद्ध होगा। और जो नरकंकाल की बात है, ये 100 का 100% ही गलत है। जबकि जो लोग बाहर से आते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होता है कि ये इनकी इस आदमी की डेथ हुई है, इनके ये परिवार के मेंबर आए, इन्होंने अपने घर में पौधा लगाया। और वहाँ ये भी कहा जाता था भी आप चाहते हो तो अपने खेत में भी इन हड्डियों को दबा के ऊपर आप पौधा लगा सकते हैं। जो नरकंकाल वाली बात है तो बिल्कुल 100 के 100%। जितनी भी बातें लगी हैं, एलिगेशन लगे हैं, 100% नहीं, मैं कहता हूँ 1000% वो 100 के 100 गलत है। बेटियों की सेफ्टी कैसे रहती है सर आश्रम? मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कि मैं डेरे से जुड़ा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जितनी बेटियों की सुरक्षा तेरे सच्चे सौदे के अंदर है, इतनी शायद अपने परिवार के अंदर भी उन बेटियों की सुरक्षा ना हो। मैं गारंटी से भी ये बात कहता हूँ। क्या अपील करोगे सर सरकार से? सरकार से मैं तो हाथ जोड़ कर ये अपील करूँगा, और बार बार कर रहा हूँ मैं तो अपील, इस आप सोचिए, सच को सच निकालिए, झूठ को झूठ निकालिए। और हमें नहीं, हमारे पूरे डेरे के जितने भी भक्त हैं उनको पूरा, जो हमारी न्यायपालिका है, पूरा उन पर विश्वास है। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि आप जल्द से जल्द से गुरु जी को उस एलिगेशन से, उस केसेस से बाहर निकालिए, सच्चाई को आगे लेके आइए, ताकि झूठ का झूठ और सच का सच दुनिया के सामने आए और दुनिया का भला। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, करारा जवाब है, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा के बारे में सूत्रों के हवाले से हेडलाइंस बना कर दिखाई। आप लोग सोचिए, आखिर सच क्या है? क्यों आज करोड़ों लोग आपके सामने आकर सीधी रिपोर्ट बोल रहे हैं, सीधा आपको बता रहे हैं कि आज गुरुजी की समाज को सख्त ज़रूरत है। इन सब की बातें सुन के जो हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, लग रहा है कि ये सज़ा पूरे समाज को मिली है, ना कि एक संत। आप लोग
सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।